राजस्थान का रहने वाला एक लड़का बचपन से कुश्ती का शौकीन होता है। कुश्ती लड़ता है। कुश्ती में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाता था, अच्छा दिखा लड़ता था। लोग उसकी कुश्ती को देख करके वाह वाह करते थे, खूब तारीफ करते थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। उसका एक बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई एक कंपनी में जॉब कर रहा था और यह घर पर था। एक रोज उसका बड़ा भाई आकर के अपने माता पिता से कहता है कि यह कब तक घर पर बैठा रहेगा, हम पैसा कमा करके कब तक इसका खर्चा देखेंगे। वह पहलवान सुन रहा होता है। जब इतनी बात सुनता अपने भाई से कहता है कि भैया एक कैसी बात बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब उसका बड़ा भाई कहता है कि हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए और तुमको ऐसा करना चाहिए। जब तू घर पर बैठ करके रोटियां तोड़ रहा है, कब तक तुम कुश्ती लड़ोगे? कुश्ती से क्या कर ले रहे हो? वह कहता है कि भैया ऐसा मत कहो, हम भी कभी कमाएंगे। दोनों भाई में तकरार होता है, कहा सुनी होती है। अब वह पहलवान वहां से उठता है। उसका एक दोस्त बताता है कि बगल में दंगल लगा हुआ है, चलो वहीं दंगल देखते हैं। यह पहलवान वहीं दंगल देखने के लिए चला जाता है। जब दंगल देखने के लिए जाता है तो वहां यह पहलवान लड़ता है। करीब करीब 7 लोग से लड़ता है। फिर जब 8वें लोग से लड़ने लगता है तो वही दंगल देखने के लिए एक दुबई का शेख आया हुआ था। वह शेख इंडिया घूमने के लिए आया था। जब उससे पता चला कि यहीं दंगल हो रहा है तो उसे दंगल में चला जाता है। जब इस लड़के का प्रदर्शन वह शेख देखता है, 8वें व्यक्ति को जब वह पटक देता है तब शेख दौड़ करके अखाड़े पर चढ़ जाता है और इस पहलवान को अखबार में समेट लेता है। इसको खूब इनाम देता है। फिर इसके बाद कहता है कि तुम हमारे यहाँ चलोगे, नौकरी करोगे? यह पहलवान कहता है कि हमारे हाथ में कोई हुनर नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा आपके यहाँ? तब वह शेख कहता है कि चलो मैं वहां तुम्हें गाड़ियां सिखा दूंगा, गाड़ी चलाने लगोगे, हमारे यहाँ रहना, गाड़ी चलाना, अच्छा खासा तनख्वाह दूंगा तुम्हें। अब यह पहलवान बात को मान जाता है, पासपोर्ट तैयार करता है। फिर इसके बाद उस शेख के घर जाता है। शेख की एक खूबसूरत बेटी होती है। उस शेख की खूबसूरत बेटी इस पहलवान पर फिदा हो जाती है। एक रोज इस पहलवान के साथ वह शेख की बेटी इस पहलवान के साथ संबंध बनाने लगती है। फिर इसके आगे जो हुआ कहानी आप सबको विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है, दिलचस्प कहानी है। आप सब प्रेम से इस कहानी को सुनिएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप सबको आनंद आएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राम सेवक होता है। राम सेवक की पत्नी का नाम कांति देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 2 बेटा, बड़े वाले बेटे का नाम विक्रांत होता है और छोटे वाले बेटे का नाम मनोहर होता है। बड़ा वाला जो विक्रांत था वह पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज तर्रार था और छोटा जो मनोहर था वो पढ़ने में तो तेज नहीं था पर कुश्ती का बड़ा ही धुरंधर कलाकार था। कुश्ती में बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन दिखाता था। कुश्ती बड़े अच्छे ढंग से लड़ता था। उसके कुश्ती को देख करके गांव क्षेत्र के लोग, अगल बगल के लोग उसकी खूब तारीफ किया करते थे। वह बहुत ही अच्छा खासा थोड़े ही समय में नाम कमा लेता है, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया क्योंकि देहाती कुश्ती दंगल में अच्छा पैसा नहीं मिलता है। वही बस 200-400, 500, 1000 यही मिल जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दोनों भाई इंटर कंप्लीट करते हैं। बड़ा वाला जो विक्रांत था वह मुंबई चला जाता है कमाने के लिए, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है और मनोहर घर ही पर रह करके कुश्ती लड़ता था। घूम फिर करके इलाके में कुश्ती लड़ता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक रोज राम सेवक जी अपने बड़े वाले बेटे विक्रांत की शादी कर देते हैं। सौम्या नामक दुल्हन घर में आती है। दुल्हन बड़ी ही खूबसूरत। अब उसी पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज पुनः विक्रांत मुंबई से जब घर पर आता है तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मनोहर घर पर बैठ करके रोटियां तोड़ रहा है, इधर उधर बस केवल दंगल लड़ रहा है, उसमें कुछ पैसा भी नहीं कमा रहा है कि वह कुछ पैसा कमाए और कुछ घर का तरक्की हो सके।
बस केवल कुश्ती लड़ता है, उससे कुछ मिलता भी नहीं है। उसको कहिए न चले वो अभी हमारे साथ मुंबई में काम करे, मैं उसको एक काम ढूंढ दूंगा। ये सारी बात को मनोहर सुन रहा होता है। मनोहर बोल पड़ता है, कहता है भैया कुश्ती हमारी शौक है, जब तक मैं लड़ना चाहता हूं मुझे लड़ने दो, फिर हमें भी कमाना है। विक्रांत कहता है कब तक ऐसे लड़ोगे, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, बस केवल समय बिता रहे हो। मनोहर कहता है भैया हमारी शौक है, हमें लड़ने दो। तब विक्रांत कहता है कि देखो तुम कुश्ती लड़ना चाहते हो लड़ो, पर मैं तुम्हारा खर्चा नहीं देख पाऊंगा। मैं घर में पैसा भेज रहा हूँ और खुद अपना परिवार देख रहा हूँ, कुछ तरक्की भी नहीं हो पा रही है, अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। दोनों भाई में धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है, कहा सुनी होने लगती है। मनोहर क्रोध से लाल हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है, शांत होकर के वहीं बैठ जाता है। इतने में मनोहर का एक दोस्त होता है, दौड़ करके मनोहर के पास आता है, कहता है मनोहर जयपुर में बहुत बड़ा कुश्ती दंगल लगा हुआ है, वहां देश विदेश से लोग देखने के लिए आ रहे हैं और बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान वहां लड़ने के लिए आ रहे हैं, आप भी चलो ना। मनोहर कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है। मनोहर का वह दोस्त जबरदस्ती मनोहर को अपने साथ लेता है और फिर साथ लेकर के जयपुर चला जाता है। जब जयपुर जाता है वहां लाखों की भीड़ लगी हुई थी, दूर दूर से दर्शक देखने के लिए आए हुए थे। दुबई का एक शेख भारत घूमने के लिए आया था, वो अभी दंगल देखने के लिए जब सुना कि यहाँ दंगल लगा हुआ है, उस दंगल में चला आता है। अब धीरे धीरे मनोहर भी वहां जब पहुंच जाता है, अखाड़े पर घूमने लगता है। अब एक लड़के से हाथ मिला लेता है कुश्ती लड़ने के लिए। जब वहीं अखाड़े पर चढ़ता है, निगोटा कस के लंगोट कस करके उस पहलवान को तुरंत मनोहर पटक देता है। फिर इसके बाद बारी बारी से 7 लोगों को पटकता है। जब 8वें व्यक्ति को पटकता है मनोहर, तब वह शेख जो देखने के लिए दंगल आया हुआ था दौड़ करके अखाड़े पर चढ़ जाता है और मनोहर को अखबार में उठा लेता है। अखबार में उठाने के बाद मनोहर को खूब शाबाशी देता है, मनोहर को ढेर सारा इनाम देता है। इनाम देने के बाद मनोहर को अपने पास बुलाता है, कहता है मनोहर तुम हमारे घर चलोगे, हमारे यहाँ नौकरी करना, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। मनोहर कहता है साहब हमारे हाथ में कोई हुनर नहीं है, हमने कोई काम सीखा नहीं, मैं वहां कैसे चल सकता हूं। तब वो शेख कहता है चलो तुम हमारे यहाँ रहना, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, तुम हमारी गाड़ी चलाना, हम लोगों को पर्सनल कहीं जाना होगा तो अपने साथ ड्राइव करके लेकर चले जाना, साथ में चलना। मनोहर तैयार हो जाता है। अब वह शेख कुछ पैसा देता है मनोहर को, कहता है कि तुम अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखो, तुम अपना मोबाइल नंबर हमें दे दो, मैं वहां जाता हूं और तुम्हें वीजा भेज देता हूं। अब वह मनोहर बात मान लेता है उस शेख की और आता है, अपना पासपोर्ट तैयार कराता है। पासपोर्ट तैयार कराने के बाद कुछ दिन व्यतीत होता है, वह शेख मनोहर के लिए वीजा भेज देता है। मनोहर उस वीजा को पाता है, अपने भाई को दिखाता है, कहता है भैया देखो हमें ताना मार रहे थे ना कि तुम्हारा खर्च नहीं देख पाऊंगा, देखो हमें दुबई से वीजा आ गया, अब मैं दुबई कमाने के लिए जा रहा हूँ। वो जाता है, अपने भाई से मिलता है, भाई के पैर छूता है, भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रांत कहता है कि पगला क्रोध के आवेश में जो कुछ बोल दिया मुझे क्षमा कर दे। दोनों भाई गले मिलते हैं और माता पिता के पैर छूता है मनोहर। फिर इसके बाद दुबई के लिए रवाना होता है, पूरा परिवार नम आंखों से उसको विदा करता है। मनोहर जाता है एयरपोर्ट के जरिए, फ्लाइट में बैठता है, जहाज में बैठता है और फिर दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई के एयरपोर्ट पर जाता है तो वह शेख मनोहर का इंतजार कर रहा होता है। अब वह शेख मनोहर को देखता है, गले मिलता है, फिर मनोहर को अपने साथ लेकर के अपने घर पर जाता है। अपने घर पर जाने के बाद वहीं मनोहर रहता है और मनोहर को हर सुबह हर रोज गाड़ी चलाना सिखाता है। 1 महीने बाद वह मनोहर गाड़ी चलाना सीख जाता है। 1 महीने का समय लगता है, 1 महीने में मनोहर गाड़ी चलाना सीख जाता है। अब कहीं उस शेख को जाना होता था, उसकी मालकिन को जाना होता था, उसकी बेटी को जाना होता था, तो वह मनोहर खुद ड्राइव करके गाड़ी को लेकर के जाता था।
परिवार को बैठा करके लेकर के जाता था। अब कुछ दिन व्यतीत हुआ, जो शेख था उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था सायरा शेख। सायरा बहुत ही खूबसूरत थी, निहायत ही खूबसूरत थी। उसके खूबसूरती को देख करके मनोहर भी एकदम पागल हो जाता है और सायरा भी मनोहर को देख करके बहुत ही प्रसन्नचित होती है, अंतरात्मा से मनोहर को प्यार करने लगती है। एक रोज मनोहर उसी बरामदे में, जो शेख का बरामदा होता है, बरामदे में अपने कपड़ों को निकाल करके एक्सरसाइज कर रहा था, मेहनत कर रहा था, कसरत कर रहा था। तभी सायरा की नजर मनोहर पर पड़ जाती है, उसकी गठीले बदन पर पड़ जाती है। अब जैसे बेचैन हो जाती है वह सायरा मनोहर को देख करके। अब मनोहर को अपने कमरे में बुलाती है। एक रोज मनोहर से अपने प्यार का इजहार कर बैठती है। मनोहर बहुत समझाता है पर वह सायरा नहीं मानती है। कहती है वह सायरा कि मनोहर, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मनोहर बहुत समझाता है पर वह नहीं मानती, जिद कर बैठती है, उसको अपने बेड पर सुला देती है, फिर जबरदस्ती मनोहर के साथ संबंध बनाने लगती है। अब मनोहर लाचार हो जाता है, उस सायरा के साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा, समय व्यतीत हो रहा था। एक रोज की बात है, सायरा कहती है मनोहर तुम मुझसे शादी कर लो। मनोहर कहता है नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिताजी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। वह सायरा कहती है हम अपने माता पिता से बात करेंगे, हमारे माता पिता तैयार हो जाएंगे, हमारे माता पिता हमें बहुत मानते हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूं। फिर भी मनोहर डरता है, कहता है नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना, जिसको रब जुड़ाना चाहता है, जोड़ना चाहता है, उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, मनोहर गाड़ी चला करके जा रहा था, शेख उसी गाड़ी में बैठा था। हाईवे पर जा रहा था, सामने से 4 व्हीलर गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में आती है और दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हो जाती है। इधर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है, गाड़ी चलने के लायक नहीं रहती है। शेख को चोट लग जाती है, शेख बुरी तरह से घायल हो जाता है। मनोहर को भी चोट लग जाती है, लेकिन मनोहर किसी तरह से गाड़ी में से निकलता है और शेख को उठाता है, शेख को अपने कंधे पर रखता है, अपने कंधे पर ले करके दौड़ करके हॉस्पिटल की ओर भागता रहता है, हॉस्पिटल की ओर जाता है। इधर कुछ लोग पीछे से मनोहर का वीडियो बना लेते हैं, शेख को जब अपने कंधे पर लेकर के जा रहा था उस वक्त का वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। वह वीडियो खूब वायरल होता है। इधर शेख हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, मनोहर लेकर के जाता है, शेख का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, शेख ठीक हो जाता है। जब शेख ठीक हो जाता है तब वह एक रोज वीडियो देखने लगता है जो वायरल हुआ था। मनोहर उस शेख को कंधे पर लेकर के दौड़ रहा था, वह वीडियो जब शेख देखता है तो बहुत ही मन मुस्कुराता है और मनोहर को शाबाशी देता है। इतने में सायरा भी वहीं देख रही थी, पिता को मुस्कुराते हुए देख रही थी। मौका पा जाती है, सोचती इससे अच्छा मौका कुछ नहीं होगा। अब वह सायरा अपने पिता के सामने कहती है पिताजी एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। शेख कहता है बोलो बेटी क्या बात है। तब वह सायरा कहती है पिताजी मैं मनोहर को दिलो जान से चाहती हूं, मैं मनोहर से शादी करना चाहती हूं, अगर आप राजी हो जाएं तो हम लोगों की शादी हो जाए। वह शेख मुस्कुराने लगता है, कहता है बेटी मनोहर अच्छा लड़का है, पर उससे पूछो क्या वह तुमसे शादी करेगा। मनोहर से वह सायरा कहती कि बोलो। वह कुछ नहीं बोलता है। शेख समझ जाता है कि मनोहर डर रहा है। शेख कहता है ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, मनोहर से कहो कि मनोहर को यही नागरिकता लेनी होगी और हमारा दामाद बनकर के यही रहना होगा और अपना धर्म परिवर्तन करके उसको मुसलमान बनना होगा। पूछो वह राजी है। सायरा जब मनोहर से पूछती है, सायरा मनोहर सर को हिला देता है, कहता है मैं राजी हूं। अब वहीं के कोर्ट में मनोहर जाता है, सायरा के साथ उसके माता पिता के सामने शादी करता है। शादी करने के बाद खुद अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, मुसलमान बन जाता है और वहीं की नागरिकता ले लेता है, वहीं रहने लगता है। कभी कभार अपने भाई और माता पिता से मिलने आता है हिंदुस्तान। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी
आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे एक व्यूअर हैं अर्जुन सिंह यादव जी, जो कि नंगा पोस्ट बल्लापुरा जिला उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो में नाम लेने का। एक दिनेश चौरसिया जी हैं जो कि भदोही के रहने वाले हैं। अंकित कुशवाहा जी हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। मेरठ के रहने वाले दिनेश चौबे जी, अपना नाम बुलवाने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो वीडियो में अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।